کوئی خاص کام ہے عالی جناب؟ ہاں، بہت اہم اور خاص. مجھے منفیس میں کچھ ضروری کام انجام دینے ہیں. آپ فوراً تپس جائیں اور یہ نامہ جناب اخناتون کی خدمت میں پہنچا دیں. حکم کی تعمیل ہوگی. تو آپ کب روانہ ہوں گے؟ آج ہی. نیل کے راستے کشتی سے جاؤں گا. خدا نگہدار. مجھے لگتا ہے کہ میری خواہش پوری کرنا تمہارے بس کی بات نہیں. میں برباد ہو گیا جناب رودامن. خداؤں کی قسم میں مقصر نہیں ہوں. میں حبان و زلیخا سے کیا پریشان مت ہو. اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ یقیناً مجھے سزا تمہارا بھی دیں کوئی قصور گے. نہیں ہے نا؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں کیوں جمع ہے؟ انبار خانہ لوٹ لیا گیا بانو. میں صبح جب گودام گیا تو تمام چیزیں غائب تھی. اب کیا کروں؟ میں تو برباد ہو گیا. یہ سب کیا ہے رودامن؟ آج تک ہمارے قصر میں کبھی چوری نہیں ہوئی. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے عرض کیا تھا بانو، نگہبانوں کو نہیں نکالنا چاہیے تھا. اتنے بڑے قصر کی حفاظت میں اکیلا نہیں کر سکتا بانو. سب کچھ چرا کے لے گئے. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کس کا کام ہے میں اسے نابود کر ڈالوں گا. میں تو برباد ہو گیا. واویلا مت مچاؤ. جو ہونا تھا سو ہو گیا. اب یوں شور مچا کر تم اپنی نااہلی پر پردہ نہیں ڈال سکتے. اطاعت بانو، اطاعت. جلدی کرو، وہ بوڑھی چمگادڑ آتی ہوگی. اچھا بس آیا. ان برتنوں میں کھانا کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. یہ تو بانو کو بہت پسند ہے. یہ مت لو، یہ صحیح بات نہیں ہے. یہ ہماری برسوں کی خدمتوں کا صلہ ہے. بانو اب بوڑھی ہو چکی ہیں، اب وہ ان سب کا کیا کریں گی؟
बानो, आपके जवाहरात में से कुछ कम तो नहीं है? हाँ, सच्चे मोतियों की माला नहीं है। मैं समझ गई कि ये किनका काम है। मुझे उनको रोकना होगा। रुक जाओ रुदामुन, रोको इन दोनों को। कहाँ चली? ये क्या छुपाया हुआ है? मेरी उम्र भर की मोहब्बतों और इनायतों का ये सिला दिया तुमने? तुम्हें तो इतने कोड़े पड़ने चाहिए कि वही खत्म हो जाओ, या फिर हमेशा के लिए जिंदान में डाल दिया जाए। तुम दोनों बड़ी अहमक खिदमतगार हो। उनके कदमों में गिरकर उनसे माफी क्यों नहीं मांगी थी ताकि वो तुम्हें माफ करें? अपने किए की माफी मांगो ताकि बानो बख्श दे। हमें बख्श दीजिए बानो। हम माफी चाहते हैं बानो हुजूर। बानो, हम इल्तिजा करते हैं, हमें बख्श दीजिए। हमें बख्श दीजिए बानो हुजूर। बानो, हमसे गलती हो गई। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। इन दोनों को बाहर निकाल दो। अगर मैं तुम लोगों की जगह होती तो खुद को मार डालती या जाकर नील में डूब मरती। इससे कबल कि मैं कोड़े मार मार के तुम दोनों की जान ले लूं, यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से। हम आपको सलामत रखें। हम आपको जाओ यहाँ सलामत से, रखें। निकल जाओ। जुलेखा के दर्द क्या कम थे, जो हर रोज आसमान से एक नई आफत नाजिल हो जाती है। कभी अंबार खाना लूट लिया जाता है, तो कभी जर्रो जवाहिरात चुरा लिए जाते हैं, और ना जाने कल। जब से शेख रुनूश का गोदाम लूटा गया है, इन बेचारों की हालत तो मजीद बदतर हो गई है। सुना है कि यूजासिफ के हुक्म के मुताबिक जो शख्स भी जिस जमीन पर काश्तकारी करेगा वो बदतदरीज उसका मालिक हो सकता है। जी ऐसा ही है, और जितनी ज्यादा मिकदार में गंदम हुकूमती गोदाम में जमा करवाएंगे, उसी मुनासबत से आखनातून की जमीनों के मालिकाना हुकूक हासिल करते जाएंगे। तो क्या मैं एक अशराफ जाती होकर बिल्कुल जनाबी यूजासिफ की तरह सखी नहीं हो सकती? आज से आप सब लोग आजाद हैं, और मैं अपनी तमाम इमलाक, गंदुम, कपास और नर्सल के तमाम खेत आप सबको बख्शती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं जिससे आप लोगों की जरूरियात पूरी हो सके। इन जमीनों पर काश्तकारी कीजिए और उसकी आमदनी से अपने अहले खाना का बंदोबस्त कीजिए। हम बानों की इस लुत्फ़ो इनायत को हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे। खुदाओं की रहमत हो आप पर। हमेशा खुदाओं की हिफाजत में रहें। आपका इकबाल बुलंद हो। सलामत रहिए बानो जुलेखा। क्या आशिक को नहीं चाहिए कि अपने माशूक के रंग में ढल जाए? अगर यूजासिफ खुद को मोहताजों का खादिम समझता है तो जुलेखा क्यों ना समझे? अगर वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता तो जुलेखा क्यों चाहे? आपकी कुल पूंजी यही इमलाक थी। मैं इन जमीनों का क्या करूंगी? अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस कसर को भी बख्श दूंगी।
मैं खुद इन जमीनों की देखभाल नहीं कर सकती और इन बेचारों को भी भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकती, तो फिर बेहतर यही है कि वो अपनी जिंदगी खुद गुजारें। और हमारा क्या होगा? हम खुद चाहे भूख से मर जाए। हमारे लिए काफी मौजूद है, हम भूखे नहीं मरेंगे। क्या हुआ, यहाँ सब क्यों जमा हैं? आप कहा थी बानो? एक खादिम जिसने ज़ेरे लिबास को छुपाया हुआ था यहाँ से बाहर जाते हुए देखा गया है। हम सब उसके पीछे भागे, लेकिन वो फरार हो गया। पता नहीं चला क्या ले गया। मैंने देखा था बानो, गालिबन आपके कुछ लिबास वगैरह थे। तो ये रुदम, अरे हाँ रुदम तो मेरे साथ मुल्का सहन में था। वैसे इन कपड़ों का मैं क्या करूंगी? जब इन्हें जलवा नुमाई करके यूजासिफ की तवज्जो को मेरी तरफ मबजूल करना चाहिए था तो नहीं कर सके, सो अब मुझे इनकी जरूरत भी नहीं। पहनूं भी तो किसके लिए? अगर बानो इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं इजाजत चाहूंगा। क्यों? अब कसर में मेरी जरूरत नहीं रही और मेरी यहां मौजूदगी बेकार है। मैं एक सिपाही हूं बानो, और फौज में रहकर बेहतर तौर पर खिदमत अंजाम दे सकता हूं, जबकि अब यहां मेरी मौजूदगी गैर जरूरी महसूस होती है। लेकिन हमें तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है। मेरा यहां से दिली ताल्लुक है। मैं हर रोज आपकी खबरगिरी को आता रहूंगा। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप मुनासिब समझे। पैगंबर खुदा से कुछ और तवक्को की भी नहीं जा सकती थी। मैं जानता था कि उनकी तमाम पेशन गोइयां तहक्कुक पाएंगी। तुम इस नामे के मतन से आगाह हो? जी जनाब फरमा रवा, 5 साल कबल इसी दरबार में खिदमत जनाब आखनतून में जनाब युजारसीफ ने फरमाया था, काहिनान गंदुम की जखीरा अंदोजी से खुद अपनी ही शिकस्त के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इसमें मरकूम है कि गंदुम की जखीरा अंदोजी को 5 साल होने को आए, लिहाजा माबद की गंदुम को अब तक खराब हो जाना चाहिए। हमें होशियार रहना होगा जनाब फरमा रवा, कहीं खराब शुदा गंदुम को खुफिया तौर पर ठिकाने न लगा दें। लोगों को मालूम होना चाहिए कि माबद ने किस तरह उनकी मेहनतों के समर को बर्बाद कर दिया। अगर गंदुम खराब हो गई है तो अवाम को इस अजीम नुकसान का इल्म होना चाहिए। पहले हमें खामोशी के साथ ये देखना होगा कि कब वो खराब शुदा गंदुम को तल्फ करते हैं।
हाँ, ये सच है आली जनाब। तमाम गोदामों का जायजा लिया गया है। तमाम की तमाम गंदम खराब हो गई है और बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही है। तो गोदामों के मामूरीन क्या कर रहे थे? हमें खबरदार क्यों नहीं किया ताकि कुछ सद्देबाप किया जाता? जखीरों के ये गोदाम तो बरसों पहले ही सरबमोहर कर दिए गए थे और तय ये पाया था कि अब कहत के आगाज में ही इन्हें खोला जाएगा। ये तो इत्तेफाक से पता चल गया। अलबत्ता अफसोस के हम ये नहीं जानते थे कि गंदम 2 साल से ज्यादा दवाम नहीं पाते। और उस जखीरा शुदा गंदम को खराब हुए भी 2-3 साल गुजर गए हैं। तो क्या अब बिल्कुल भी काबिल इस्तेफादा नहीं रही? जी बिल्कुल भी नहीं रही। इंसानों के लिए तो दूर की बात है आली जनाब, जानवरों के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही। सबको दरिया बुर्द कर दो, लोगों को कानो कान खबर ना होने पाए। और खैर रहे मामूरीन हुकूमत किसी तौर भी मुतवज्जो ना हो। अगर यूज़ार सीफ को इस बात की भिनक भी पड़ गई तो वो हम सबको जलील ख्वार कर देगा। रात की तारीकी में निहायत खामोशी से सबकी सब दरिया बुर्द कर दो। ये लोग गंदम को नील में क्यों डाल रहे हैं? सतिया गए हैं। इस वक्त जबकि सब लोग गंदम की जमा आवरी की फिक्र में हैं, ये अमल अजीब है। आली जनाब और अबूब शर्फ बारियाबी चाहते हैं। अपनी बेवक्त आमद पर माजरत ख्वाह हूँ। लंगरगाह के मामूरीन ने खबर दी है कि काहिना ने माबद गंदम को नील में डाल रहे हैं। मैंने सोचा मुमकिन है ये खबर आपके लिए अहम हो। यकीनन अहम है, बल्कि बहुत ही अहम है। हाजिब, मालिक मुशीर जनाब यूज़ार सीफ को मेरे पास भेजो। लोगों को काहिनाने माबद के इस इक़दाम का गवाह होना चाहिए। गोया जनाब यूज़ार सीफ अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पेशन गोई के तहक़्क़ुक़ पाने का यही वक्त है। हाजिर खिदमत हूँ जनाब फरमारवा। अभी अभी जनाब खुरम खबर लाए हैं कि काहिनान माबद की गंदम को दरिया नील में डाल रहे हैं। फौरन चंद अफराद के साथ तिब्स के लंगरगाह जाइए ताकि वो इस माजरे के यानी शाहिद रहें। ये बेहतरीन मौका है। हम चाहते हैं कि लोगों को मालूम हो कि अरबाब माबद लोगों की मेहनतों को कैसे बर्बाद करते हैं। पेशिन गोई जनाब यूज़ार सीफ कितनी सच साबित हुई है। मालिक जल्दी जाओ, अब देखना है कि क्या करते हो। ये क्या हो रहा है? तुम लोग यहां क्या कर रहे हो?
ये गंदम नील में क्यों फेंक रहे हो? तुम लोग अवाम के हमदर्द हो या अवाम के दुश्मन हो? मिस्र को तवील कैद का सामना है। वाह हो हम पर, आज तो बड़े बुरे फंसे। अब तो समझो इज्जत गई। अब तो अमून ही हम पर रहम करे। जनाब युजार सीफ ने जो पेशन गोई की थी वो सच साबित हुई। चलो जल्दी चलो कि अब मुझ में इनकी सवाल या निगाहों की ताब नहीं। जल्दी चलो। ये गंदम तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। इस सारी गंदम को तो घुन लगा हुआ है। इस बहरान के आलम में आप लोग अवाम की मेहनतों को क्यों जाया कर रहे हैं? गोदामों में जखीरा करदा तमाम गंदम खराब हो चुकी है और अब ये उसे जाहिर करने पर मजबूर है। अलबत्ता लोगों के खौफ से रात की तारीकी में खुफिया तौर पर कार्रवाई की जा रही है। इस गंदम को मुलाहिजा कीजिए। क्या काहिनान मोहब्बत को अवाम का खादिम नहीं होना चाहिए? देखिए, ये है खिदमत के मानी। ये गंदम तहत के जमाने में कितने लोगों की निजात का सामान करेगी। ये गंदम कितने ही काश्तकारों की मेहनतों का समर है और वो इसके हुसूल के लिए कितनी जहमतों से गुजरे होंगे। यह है दुरुस्त और महफूज जखीरा साजी से लाइल्मी के नतीजा। माबद आमून के काहिनान बजाय इसके कि अवाम की और कहत से निजात की फिक्र में होते, सिर्फ अपने पेटों को भरने और लोगों की मेहनतों को जाया करने में लगे हैं। निफरीन हो काहिनान मोहब्बत पर, निफरीन हो काहिनान मोहब्बत पर, निफरीन हो काहिनान मोहब्बत पर। एक बार फिर जिल्लत रुसवाई। ताबीर ख्वाब वाले किस्से के बाद ये दूसरी बार है कि युजार सिर्फ माबद आमून की जिल्लत और रुसवाई का बाइस बना है। आपको मालूम है माबद के गंदम के ज़खायर पर जो आफत आई है वो माबद पर लोगों के अतकाद को किस कदर मुतजलजल कर देगा। ये एक जंग है। अगर युजार सीफ से भी ये गलती सरजद हुई होती तो हम भी उसे हरगिज माफ नहीं करते। आफरीन, सदा आफरीन, अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया है। युजार सीफ को भी तो उसी नुकसान का सामना हुआ होगा जो हमें दरपेश है। मैंने अब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। लोगों से कहें कि अगर माबद को गंदम की जखीरा अंदोजी में नाकामी हुई है तो भला युजार सिर्फ कैसे कामयाब हो सकता है। अगर माबद के गंदम के जखायर 5 साल की मुद्दत में खराब हो गए तो 7 साल में तो उनके जखायर को मजीद खराब हो जाना चाहिए। अगर जखीरा साजी गलत साबित हुई है तो फिर युजार सिर्फ वही गलती क्यों कर रहा है? फरमा रहे हैं। इस तरह तो युजार सीफ ने जिस तीर से हमारा निशाना लिया है उस तीर से हम उसका निशाना भी ले सकते हैं। अवाम की कसीर तादाद वहां जमा हो गई है।
اور معبد کی اس نااہلی پر نہایت مشتعل ہے اور کاہنوں کو کاشتکاروں اور محنت کشوں کی محنتوں کو برباد کرنے کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم حائل نہ ہو جاتے تو شاید وہ لوگ کاہنوں پر ٹوٹ ہی پڑتے۔ وہ تو ظاہر ہے، عوام اپنی محنتوں کو یوں رائگاں ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ فی الوقت گندم بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ لوگ عوام کو معبد آمون کے خلاف بھڑکا کر خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں تو کیوں خوش نہ ہوں؟ آمون ہمارا دشمن ہے، ظاہر ہے کہ دشمن کی شکست سے ہمیں خوشی ہی ہوگی۔ 3000 سال سے مردم مصر آمون کی پرستش کر رہے ہیں۔ بہت سو نے چاہا کہ آمون کو اس کے مقام و منزلت سے گرا دیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تم بھی نہیں ہو سکو گے۔ محترم بانوتی، عوام بہت مشتعل ہے اور معبد کی ذخیرہ اندوزی پر اعتراض کر رہی ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہی اعتراض کاہنان معبد کی جانب سے یوزارسیف کی ذخیرہ سازی پر بھی کیا جا رہا ہے۔ عوام کی جانب سے بھی یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ سوال یوزارسیف کے سامنے رکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جو امور بھی انجام دیتے ہیں اس کے لیے ٹھوس جواز رکھتے ہوں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جناب یوزارسیف نے دانستہ لوگوں کو گندم جمع کرنے کا مشورہ کیوں دیا، اور اب وہ لوگوں کے ان سوالوں کا کیا جواب دیتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یوزارسیف کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے ہر عمل کا جواز رکھتا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ تو کیا یوزارسیف نے جو گندم ذخیرہ کی ہے وہ اب تک خراب نہیں ہوئی ہے؟ معلوم نہیں، اور میرے لیے یہ بات کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ میں تو بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یوزارسیف طبس آیا یا نہیں۔ اس کی کوئی خبر نہیں ملی؟ نہیں بانو، اب تک ہمیں کوئی خبر نہیں ملی۔ ابھی تک تو وہ دس واپس نہیں آئے بانو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ طبس آئے اور میں یوں ہی بے خبر رہ جاؤں۔ آپ پریشان مت ہوں بانو، یقیناً وہ طبس آئیں گے تو ہمیں ضرور خبر ہو جائے گی اور ہم آپ کو فوراً خبر کر دیں گے۔ یقین رکھیے، ہم پر یقین رکھیے بانو، مطمئن رہیے۔ میں یوزارسیف سے والہانہ محبت کرتی ہوں، اسے دیکھنے کے لیے پل پل گن رہی ہوں۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو آپ منفیس کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر جناب فرما روا اجازت فرمائیں۔ ہمیں جناب یوزارسیف کی بہت یاد آ رہی ہے۔ انہیں طبس کے تمام احوال بتائیے گا اور ہمارا پیغام دیجیے گا کہ فوراً طبس واپس آ جائیں۔ جی ہاں، نہایت ضروری امر۔